वर्ल्ड नाउ की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आग में घी डालने का काम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। धधकते हुए होर्मुज में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया नक्शा जारी कर दिया है। तस्वीर आप इस वक्त देखिए, बड़ी खबर की। ट्रंप ने होर्मुज को अमेरिकी टेरिटरी घोषित कर दिया है। होर्मुज को ट्रंप ने अमेरिकी टेरिटरी बता दिया है। ट्रंप की पोस्ट से जंग शांत होने की बजाय और ज्यादा भड़क सकती है। ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट डाला। ये देखिए, पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अब से चंद मिनटों पहले अपने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया है, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है न्यू यूएस टेरिटरी। साफ साफ आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है नीचे ईरान का नक्शा, होर्मुज का नक्शा, और उसमें आगे लिखा हुआ है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, और उसको बताया है न्यू यूएस टेरिटरी। यानी होर्मुज अब यूएस टेरिटरी है, यह कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अब इस नक्शे को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वो इलाका है जिसे होर्मुज स्ट्रेट कहते हैं। जिसके ठीक नीचे यहां पर जो इलाका आप देख रहे हैं, ये गल्फ ऑफ ओमान का है, और गल्फ ऑफ ओमान में ही अमेरिकी सैनिक इस वक्त ब्लॉकेड्स के साथ बैठी हुई है। इधर पर्शियन गल्फ है, यानी फारस की खाड़ी, और इसके ठीक बीच में है होर्मुज स्ट्रेट, जिससे आप अभी तक अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुके होंगे। और इसे डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू यूएस टेरिटरी घोषित कर दिया है, और इसको बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया है। हालांकि ईरान से अभी रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि मामला बहुत लेटेस्ट है, मामला ब्रेकिंग न्यूज का है, तो ईरान के रिएक्शन का इंतजार करना होगा। यानी अब इस इलाके में जो जंग खत्म होने की बात कही जा रही थी, या डील की बात कही जा रही थी, अब यहां सिर्फ और सिर्फ बारूद की बारिश होगी, और वॉशिंगटन से तेहरान तक जंग के सबसे खतरनाक दौर का आगाज होगा। ट्रंप को होर्मुज पर कब्जा करने और ईरान से सरेंडर करने के दावों के बीच होर्मुज से गुजर रहे एक जहाज को अज्ञात प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। वहीं जंग से बाहर निकलने की चटपटाहट में ट्रंप लगातार अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी एक झलक अभी आपने देखी। और अब डोनाल्ड ट्रंप ओमान को डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि ओमान अगर ईरान के साथ ज्यादा यारी दोस्ती करेगा तो ओमान पर भी हमले होंगे। यह धमकी ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान ओमान की ओर से होर्मुज पर डील लगभग फाइनल मानी जा रही थी, और दोनों देश इस सबसे बड़े जलमार्ग को खोलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। ऐसे में साफ है कि ट्रंप की नई धमकी ईरान ओमान की बातचीत को भी प्रभावित करेगी। इधर ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर कुछ हफ्तों के भीतर अंतरिम शांति समझौते की सभी शर्तें लागू नहीं की गई तो वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और आसपास के इलाकों में सैन्य कार्रवाई शुरू कर देगा। दरअसल ईरान का यह बयान ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को अब सरेंडर कर देना चाहिए और सफेद झंडा दिखा देना चाहिए। यह सिर्फ बयानबाजी नहीं है, इसे आप ट्रेलर समझिए। यह महाविनाश जो आने वाला है इस इलाके में, उसका एक ट्रेलर है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक बार फिर से व्यापारिक जहाजों पर हमले शुरू हो चुके हैं। समंदर का पानी उबल रहा है, जंग के शोले उगल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी से ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन तेहरान ने कुछ ही घंटों में ट्रंप के इस गलतफहमी को चकनाचूर कर दिया। आईआरजीसी के मिसाइल बोट्स और सुसाइड ड्रोन्स ने होर्मुज के मुहाने पर ऐसा पहरा लगाया कि अमेरिकी बेड़े को सांस लेना भी भारी पड़ रहा है। वॉशिंगटन भले ही बड़े बड़े दावे कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि होर्मुज का ताला अब भी ईरान के हाथ में है, और ट्रंप की नौसैनिक नाकेबंदी ताश के पत्तों की तरह ढेर हो चुकी है। इसका ताजा सबूत है जहाज पर हमला, जिसे अज्ञात प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। ब्रिटेन की यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक यह घटना ऐसे समय में हुई जब होर्मुज छोड़कर यह जहाज बाहर निकल रहा था। हमले की वजह से जहाज के इंजन रूम को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। चालक दल का एक सदस्य घायल हुआ है। घटना के बाद बाकी के क्रू की मदद के लिए ओमान के तटरक्षक बल को लगाया गया। यह हमला ठीक उस समय हुआ जब अमेरिका ईरान के बीच 60 दिनों के सीजफायर का करार खत्म हो गया। ट्रंप ने इस संघर्ष विराम की अवधि को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। ईरान ने भी कह दिया है कि वो इस तरह के फर्जी ड्रामेबाजी में नहीं फंसेगा और उसका कोई मतलब नहीं। यानी यह कि दोनों देशों के बीच औपचारिक वार्ता पूरी तरीके से टूट चुकी है, और अब सारे सैन्य विकल्प खोले हुए हैं, जिसका नतीजा भी दिखने लग गया है। तो क्या समझौता खत्म और महाविनाश शुरू? अटैक नंबर 1, होर्मुज में जहाज पर हमला हुआ।
होर्मुज से बाहर निकल रहे मालवाहक जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। जहाज का इंजन रूम पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, क्रू मेंबर्स हताहत हुए। अटैक नंबर 2, लाल सागर में हूतियों ने हमला किया। ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने नया मोर्चा खोल दिया। सऊदी अरब के बेड़े पर मिसाइल अटैक किया, सऊदी के जहाज को निशाना बनाया। एक सऊदी सैन्य जहाज और 4 सुरक्षा जहाजों पर मिसाइल दागी। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने हमले की जिम्मेदारी भी ले ली। हमले के बाद सऊदी अरब ने अपनी नौसेना को तैयार रहने को कह दिया है। अटैक नंबर 3, इराक में पीएमएफ के दफ्तर में बड़ा हमला हुआ। उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान इलाके में 2 ड्रोन हमले हुए। कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार के पीएमएफ दफ्तर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। क्षेत्र खुफिया प्रमुख के घर को भी निशाना बनाया गया। हमले में किसी के घायल या मारे जाने की खबर फिलहाल नहीं है। कुर्दिस्तान का दावा है कि दोनों ड्रोन ईरान की सीमा से लॉन्च किए गए। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ईरान जहां होर्मुज में अमेरिका को बार बार चोटिल कर रहा है, चोट पर चोट दिए जा रहा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप का उतावलापन देखिए, बड़बोलापन देखिए। वो ईरान को हारा हुआ बताते हैं। वो कहते हैं ईरान सरेंडर करने को कह रहा है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह पस्त हो चुकी है और अब ईरान को जंग खत्म करने के लिए सफेद झंडा फहराकर सरेंडर कर देना चाहिए। ट्रंप का दावा है कि तेहरान दबाव में है और तेहरान शांति समझौता चाहता है, लेकिन तेहरान से इसका जवाब आया जो ट्रंप के इस दावे को पूरी तरीके से खारिज करता है। आईआरजीसी और विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के सरेंडर की शर्त को उनके मुंह पर फेंक कर मारा। तेहरान ने साफ कर दिया ईरान ना तो सफेद झंडा उठाएगा और ना ही अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के आगे घुटने टेकेगा। ईंट का जवाब पत्थर से जरूर मिलेगा। तो सवाल यह, ट्रंप का यह बयान क्या ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति है? और क्या जुबानी हमले से किसी देश को मैक्सिमम प्रेशर पर लाया जा सकता है? कि आज नक्शा बदल देंगे, कल भूगोल बदल देंगे, परसों ईरान को पाषाण काल में भेज देंगे, उसके बाद ईरान को हम हमेशा के लिए अलग थलग कर देंगे, फिर ईरान कल का सूरज नहीं देखेगा, ईरान पाषाण युग में चला जाएगा। क्या ऐसे बयानबाजी से ईरान का कुछ नुकसान होगा? क्योंकि जो खबरें आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि ईरान होर्मुज में बाजी पलट चुका है। इस महासंग्राम में अब सबसे बड़ा मोहरा होर्मुज है और उसके बाद अब ओमान की एंट्री हो रही है। जी हां, जिस ओमान को अब तक अमेरिका ईरान के बीच बातचीत का सबसे सुरक्षित पुल माना जाता था, आज वही वॉशिंगटन के हिट लिस्ट में आ गया है। व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति ट्रंप ने ओमान को सीधे शब्दों में सैन्य तबाही की धमकी दे दी। ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा कि अगर ओमान ने ईरान के साथ होर्मुज स्ट्रेट को लेकर कोई भी अलग से खिचड़ी पकाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। अगर वो अमेरिकी मंसूबों के बीच में आया तो ओमान पर सीधे बम गिराए जाएंगे। ये धमकी ऐसे वक्त में सामने आई है जब ओमान और ईरान होर्मुज को लेकर सीक्रेट डील के बेहद करीब माने जा रहे थे। क्या थी ये सीक्रेट डील जिसकी खबर मिली है? ये डील ये थी कि स्वतंत्र शिपिंग रूट मैप बनाया जाए, होर्मुज के लिए नया भौगोलिक नक्शा बनाया जाए, एंट्री एग्जिट का फॉर्मूला तय हो, जहाज ईरान के पानी से जाएंगे और ओमान के पानी से बाहर आएंगे। टोल टैक्स से छूट शुरुआती दौर में बिना किसी फीस के रास्ता देने पर सहमति बनी थी। अमेरिका नो एंट्री लगाकर बैठा हुआ है। डील का मकसद यह है कि होर्मुज से अमेरिकी इजरायली नौसेना का पत्ता पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए, जिससे अमेरिका फड़फड़ाने लगा। ट्रंप बौखला गए और डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को धमकी दे दी कि ईरान के साथ मिलकर होर्मुज में कोई खिचड़ी मत पकाओ। और उसी का नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को न्यू यूएस टेरिटरी लिख दिया है सोशल मीडिया पर। यह इसी का अगला पार्ट जो आज हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज में जानकारी दी। ट्रंप का गुस्सा फट पड़ा। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में ओमान पर भड़क गए ट्रंप। खुलेआम यमन पर ओमान पर बमबारी की धमकी देने लगे और कहने लगे कि ओमान हमारे रास्ते में आए तो बमबारी करके कबाड़ा कर देंगे। ओवल ऑफिस से वार किया ट्रंप ने कहा, हम ऐसे देशों से आसानी से निपट सकते हैं। ट्रंप की धमकी के बाद महाडील पर ब्रेक लग गई। कूटनीतिक कोशिशें ठप होने लगी। धमकी के बाद ईरान ओमान की गुप्त वार्ता पर भी संकट है। ओमान के सामने धर्म संकट है, यह है कि वो ईरान का साथ कैसे दे। अमेरिकी समझौतों का दबाव है, इसलिए ईरान के साथ खड़ा होना नामुमकिन है। मध्यस्थ की भूमिका भी नहीं निभा सकते। अमेरिका ईरान में बैक चैनल बातचीत कराने वाला ओमान खुद संकट में फंस गया है।
अविश्वास का माहौल ट्रंप के रवैये से तैयार हुआ है, जो अब यूएई, कतर, बहरीन जैसे खाड़ी देशों को भी डरा रहा है। लेकिन ईरान ने क्लियर कर दिया है, पलटवार कर दिया है कि झुकेंगे नहीं, ठोकेंगे और घर में घुसकर मारेंगे। दबाव के आगे सरेंडर का तो सवाल ही नहीं उठता है। ईरानी विदेश मंत्रालय एक तरफा नाकेबंदी का खतरा बता रहा है। ओमान के पीछे हटने से होर्मुज पर ईरान का पूर्ण कब्जा हो जाएगा। अमेरिकी बेस पर निशाने जारी रहेंगे। हमला हुआ तो कतर, यूएई में मौजूद यूएस बेस को भी राख कर देंगे। यह भी साफ कर दिया है ईरान ने। तो अब इस इलाके में क्या महाविनाश की शुरुआत होने वाली है? और ईरान ने इजराइल पर क्या नए एलिगेशंस लगाए हैं? और इजराइल इस वक्त क्या कर रहा है? अमेरिका ईरान जंग, जो कि 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई, इस जंग के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? कभी इजराइल को कहा गया, कभी अमेरिका को कहा गया, कभी ट्रंप को कहा गया, कभी नेतन्याहू को कहा गया। ईरान ने अब खुलकर इजराइल की तरफ उंगली उठा दी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सरकारी एजेंसी IRNA के जरिए सनसनीखेज आरोप लगाया कि इजराइल किसी भी कीमत पर अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर नहीं होने देना चाहता है। अरागची का कहना है कि जब जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच शांति का कोई दरवाजा खुलता है, तेल अवीव की कूटनीतिक साजिशें उस दरवाजे पर ताले जड़ देती हैं। और सिर्फ जुबानी जंग नहीं, इजराइल ने जमीन पर भी बारूद बरसाना तेज कर दिया है। लेबनान में घुसकर इजरायली वायुसेना हाहाकार मचा रही है। दक्षिणी लेबनान में बमबारी शुरू कर चुकी है। अल मंसूरी शहर पर भारी बमबारी हुई है। मजदल जॉन गांव को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गई हैं। हमलों के बाद रिहायशी और सैन्य ठिकानों में भीषण आग लग गई। लेबनान के सीमा पर इजराइल का सबसे आक्रामक हवाई ऑपरेशन शुरू हो गया है। जमीन से भी वार किया जा रहा है। तोपों और मशीन गनों का तांडव हो रहा है। लेबनान सीमा पर शुरू हुई अंधाधुंध गोलीबारी हदाथा के बाहरी इलाकों को मलबे के ढेर में बदल दिया गया है। बराचित शहर के चारों तरफ भारी फायरिंग खबर है। इधर गाजा प्लान भी लीक हो गया। हमास के पूर्ण खात्मे का ट्रंप नेतन्याहू का सीक्रेट प्लान लीक हो गया। अमेरिकी रणनीतिकार रॉब ऑर्लिट का बड़ा दावा है कि ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर हमास को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। गाजा पट्टी से हमास के वजूद को पूरी तरीके से खत्म करने पर दोनों सहमत हैं। लेकिन रणनीति पर मतभेद है। गाजा के फाइनल टारगेट पर सहमति नहीं बन पाई है। सैन्य तरीकों को लेकर ट्रंप नेतन्याहू में खींचतान है। अमेरिका चाहता है जल्द से जल्द इजरायली ऑपरेशन खत्म हो जाए। इजराइल लंबी सैन्य कार्रवाई के पक्ष में। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर कह दिया है कि अमेरिका का सबसे बड़ा लक्ष्य कि ईरान किसी भी स्थिति में परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को ईरान के साथ किसी भी समझौते को लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं। साथ ही संकेत भी दिया कि दोनों पक्षों के बीच पर्दे के पीछे बातचीत का रास्ता भी खुला हुआ है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के अधिकारियों के साथ बैक चैनल बातचीत चल रही है। हालांकि बातचीत के साथ उनके बयान काफी सख्त हैं। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव पहले से बना हुआ है। ट्रंप ने लिखा, हमारा सबसे बड़ा और हमेशा यही लक्ष्य रहेगा कि ईरान के पास किसी भी हालात में परमाणु हथियार ना हो। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि 2023 में जिस ईरान ने 60% तक यूरेनियम एनरिच कर लिया था, 2024-25 तक, तो क्या आज की तारीख में ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं बढ़ाया होगा? आखिर क्यों यूरेनियम का वो भंडार जो 440 किलो का है, वो ईरान किसी को हैंडओवर करने को तैयार नहीं है, इवन कि रशिया और चाइना को भी देने के लिए तैयार नहीं है? जाहिर सी बात है, दाल में कुछ काला है। और यही वजह है कि एटम बम पर आर पार करने की स्थिति में अमेरिका आ चुका है। ईरान कह रहा है कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम है। पश्चिमी देशों को लग रहा है कि एटम बम बना लेगा ईरान। बम के बेहद करीब है ईरान। एटम बम के लिए 90% तक एनरिच्ड यूरेनियम की जरूरत होती है। ईरान 60% तक बना चुका है। ब्रेकआउट टाइम जो है वो शून्य हो गया। विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान के पास वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बनाने की क्षमता है। पहाड़ों के नीचे सीक्रेट बेस में ईरान का मुख्य परमाणु प्लांट है, जो पहाड़ के सैकड़ों फीट अंदर है। नतांज और फोर्डो जमीन और पहाड़ों को काट कर बनाए गए हैं। और ईरान वहां क्या करता है, क्या खिचड़ी पकाता है, ना सीआईए को पता, ना मोसाद को पता है।
इस बीच तेहरान ने संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका की ओर से जमीनी कार्रवाई या फिर ईरानी क्षेत्र में घुसने की कोशिश होती है तो इसके जवाब में सिर्फ रक्षा उद्देश्य तक सीमित नहीं रहेगा। आईआरजीसी के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल यदुल्ला जावानी ने कहा कि अब तक ईरान की कोशिशें डिफेंसिव रही हैं, लेकिन आगे ये आक्रामक अग्रेसिव रूप अख्तियार कर सकती है। उन्होंने विरोधियों को रणनीतिक सरप्राइज के लिए भी तैयार रहने को कह दिया है। मतलब ईरान कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। आईआरजीसी अधिकारी जावानी ने यह साफ नहीं किया कि ईरान की संभावित आक्रामक कार्रवाई किस तरह की होगी। हालांकि आईआरजीसी के प्रवक्ता हुसैन मोहेबी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका ईरान के नागरिक ढांचों को निशाना बनाता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में ऊर्जा नेटवर्क, बिजली संयंत्र और इंटरनेट से जुड़े ढांचों पर ईरान हमले करेगा। दरअसल ईरान के कट्टरपंथी नेताओं और मीडिया में अमेरिका के खिलाफ जमीनी कार्रवाई की संभावना पर भी चर्चा हो रही है। इसमें बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी हितों को निशाना बनाने जैसे विकल्पों का जिक्र किया गया है। हालांकि विश्लेषकों ने इसकी व्यवहारिकता और संभावित जोखिमों पर सवाल उठाए और अमेरिका की ओर से ईरान में जमीनी अभियान की फिलहाल कोई हालिया पुष्टि नहीं है। लेकिन क्या बूट्स ऑन ग्राउंड कर सकता है अमेरिका? नहीं कर सकता है। ईरान का भूगोल ईरान का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ऊंचे पहाड़, संकीर्ण घाटियों से घिरा है ईरान। अमेरिकी टैंक्स और अमेरिकी आर्मी का घुसना बहुत नामुमकिन सा कार्य यहां लगता है। और इराक, अफगानिस्तान का खौफ भी है। इराक से 3 गुना बड़ा है ईरान। इराक से ईरान की आबादी दोगुनी है। जमीनी जंग अमेरिका के लिए यहां पर सुसाइड मिशन जैसा हो सकता है। करोड़ों नागरिकों की फौज, सेना के साथ साथ कट्टर बासिज फोर्स के लाखों लड़ाके अमेरिकी सेना के खिलाफ छापेमार युद्ध छेड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रॉक्सी नेटवर्क, हिजबुल्लाह, हूती, शिया मिलिशिया इस इलाके में एक्टिव है, जिन्होंने पहले ही अमेरिका की रसद और सप्लाई लाइन काटी हुई है। साफ है कि मिडिल ईस्ट का यह बारूदी दंगल अब किसी नतीजे की तरफ नहीं बल्कि एक भयावह और विनाशकारी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ ट्रंप का आत्मसमर्पण, दूसरी ओर ओमान पर बम गिराने की धमकी। तो वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को यूएस टेरिटरी भी बता रहे हैं, जिसके बाद ना तो ईरान खामोश रहेगा, ना फिर ईरान के प्रॉक्सी खामोश रहेंगे और इसका खामियाजा मिडिल ईस्ट के देशों को भुगतना होगा, मसलन सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर। देखना होगा कि होर्मुज आखिर किसके कंट्रोल में जाता है और जब होर्मुज को अमेरिकी राष्ट्रपति यूएस टेरिटरी बता रहे हैं तो इसका अंजाम क्या होता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।